बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 9 पॉइंट का क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 की कॉपी ही है। लिखा हुआ है कि फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। जबकि क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर यहाँ पे एक वर्ड था क्वाड्रेंटल एंगल। तो क्वाड्रेंटल एंगल के बारे में हमने पढ़ा कि जो 90 के मल्टीपल्स होते हैं वो क्वाड्रेंटल एंगल्स होते हैं। काफ़ी अच्छे तरीके से हमने डिटेल्ड को टर्मिनल एंगल जो टेक्निक है उसको यूज़ करते हुए हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ फाइंड आउट की थी। उसी को फॉलो करते हुए अब ये जो क्वाड्रेंटल से हट के जो एंगल्स दिए गए हैं इनको भी हमने उसी तरह से फाइंड आउट करना है। जो जनरल फॉर्म है वो दी हुई एंगल की, को टर्मिनल एंगल अगर निकालना हो तो 360 अगर डिग्री के अंदर हो तो 360 के मल्टीपल बनाते हैं, और अगर रेडियन के अंदर हो तो फिर पाई के इवन मल्टीपल बनाते हैं। ये टेक्निक हमने सीखी थी। ये जो येलो कलर में आपको नज़र आ रहा है, जो हम इस तरह से बना लेंगे मल्टीपल, उसको डिलीट कर देंगे और जो बाकी एंगल बचेगा वो जो क्वेश्चन में दिया गया एंगल है उसका को टर्मिनल एंगल होगा, और फिर उसके ऊपर हम फंक्शंस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो वही वैल्यू होगी जो ओरिजिनल जो बेसिक एंगल की होगी, वही वैल्यू जो एंगल क्वेश्चन में दिया गया उसकी होगी। जैसा कि पहला पार्ट है 390 डिग्री। हाँ, एक बात और कि चाहे आप डिग्री के अंदर देख लें रोटेशन को, और चाहे आप रेडियन के अंदर देख लें, प्लस के अंदर देख लें या माइनस के अंदर देख लें, ये हम डिटेल के साथ जो लेक्चर है ना, जिस लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था कि को टर्मिनल एंगल होता क्या है, जनरल एंगल होता क्या है, और फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की प्रैक्टिस, ये उसके अंदर हम पढ़ चुके हैं। अगर आपको ये चीज़ क्लियर नहीं है तो आप उन लेक्चर्स को भी देख सकते हैं। अच्छा जी, एंगल है 390 डिग्री। हम इसका सोल्यूशन ले रहे हैं कि 390 डिग्री अगर है तो इसके रोटेशन कैसे इसमें से निकालते हैं। अब देखें, ये डिग्री के अंदर है, ये डिग्री के अंदर है, तो हमने 390 को ब्रेक करना है कि इसमें से रोटेशंस अलहदा हो जाएं, यानी 360 अलहदा हो जाए और इसमें से जो बाकी एंगल बच जाएगा वो अलहदा हो जाए। ठीक है, इन दोनों को सम अप करें तो ये 390 बनता है। इंतहाई सिंपल नौइयत का ये क्वेश्चन है। इसमें ये वाली जो चीज़ है 360, ये चूँकि बन रही है रोटेशन, इस वजह से हम इसको डिलीट कर देंगे, और ये जो 30 है ये को टर्मिनल एंगल है 390 डिग्री का। अब हमें तो मकसूद था कि हम 390 के फंक्शंस वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ 390 डिग्री पे, लेकिन हमने को टर्मिनल फाइंड कर लिया, तो 30 डिग्री पे फाइंड करेंगे, वही आंसर होगा 390 डिग्री का। तो ये हमारा जो रोटेशन है 360, इसको डिलीट कर देंगे। इसके लिए हम क्वेश्चन नंबर 5 में प्रैक्टिस कर चुके हैं कि मैं इसको येलो कलर हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक हो गया। अब हाईलाइट करने से होगा ये कि हमें याद रहेगा कि हम ये रोटेशन को डिलीट किया हमने। इसी तरह से जो पार्ट नंबर है 2, पार्ट नंबर 2 में आप देखें -330 डिग्री है। ठीक है, हमने ऐसा करना है कि इसमें से रोटेशंस को माइनस करना है। ठीक है, वाइट कलर पॉइंटर, ओके, -330 डिग्री। अब अगर इसके करीब तरीन जो रोटेशन है उसको देखें तो एंगल माइनस में है, तो हम -360 रोटेशन ले सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। ये देखें 360, ओके, ये माइनस है, थोड़ा सा दूर करके अगर मैं लिख दूं तो कोई मुज़ायक़े वाली बात नहीं है। अब इसमें +3 कर दें तो यही चीज़ बन गई ऊपर वाले जो क्वेश्चन में दी गई है। तो दो मकसद हमारे पूरे हो गए, एक तो रोटेशन निकाल ली और दूसरा को टर्मिनल एंगल निकाल लिया। अब -330 डिग्री का जो को टर्मिनल एंगल है वो सिंपल 30 डिग्री है। इसी तरीके से जो 390 था उसका भी 3 था। अब आ जाते हैं पार्ट नंबर 3 में। ये मैं बाकी जो इसका रिमेनिंग पार्ट है वो बाद में आपको नीचे मैंने सॉल्व किया हुआ है और हाइड किया हुआ है। जस्ट जो टाइम जहाँ पे लगता है, टाइम टेकिंग है, वो यही बात है कि हम सीख रहे हैं कि जनरल एंगल फार्मूला लगा के को टर्मिनल एंगल कैसे हमने फाइंड करना है। ये है 765 को हमने इसमें से रोटेशंस अलहदा कर लेनी है। अगर मैं कैलकुलेटर यूज़ करूं और 360 के मैं बनाऊं, ये 360, और इसकी रोटेशंस बनाऊं, अगर 2 टाइम 2 रोटेशंस बनाऊं तो 720 बनता है। तो हम क्या करेंगे, जो 765 है
765, इसमें से 720 जो रोटेशन बना रहा है वो अलहदा कर लेते हैं, और इसमें से जो 45 डिग्री अलहदा है वो अलहदा कर लेते हैं, दोनों को अलहदा कर लिया। अब अगर आपने इसके साथ कंपेयर करना है, ये वाला कंपेयर करके देखना है, तो 45 डिग्री को एज़ इट इज़ लिख दें, और जो 720 है इसको 2 टाइम ऑफ 360 लिख लें। ना भी लिखें तो खैर है, लेकिन सिर्फ जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि आपको पता हो कि जो एंगल बेसिकली हमें दिया गया है हम उसी को ही रोटेशंस के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। अब ये जो रोटेशन बन गई इसको हम इग्नोर कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, और ये जो को टर्मिनल एंगल है इसको 45 को 765 की जगह पे यूज़ कर लेंगे। अब मैं एक दफ़ा फिर हाइलाइटर यूज़ करता हूँ और इसमें से जो जो रोटेशंस हैं उनको हाईलाइट कर देता हूँ। ये रोटेशंस हमने इग्नोर करनी है, ठीक हो गया। ये रोटेशंस है, इनको इग्नोर करेंगे, और जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है उस वक़्त हम जो को टर्मिनल एंगल 30 है, इधर भी 30 है, इधर 45 है, उसको यूज़ कर लेंगे। कैसे यूज़ करेंगे ये मैं आपके सामने ये कवर किया हुआ, मैंने सॉल्व तो किया, ये देखें। ये मैं इसको अनकवर कर देता हूँ, तो ये आपके पास सामने स्क्रीन पे मौजूद है, नज़र आ रहा है आपको कि 390 डिग्री था, इसके ऊपर साइन की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो हमने इसके को टर्मिनल एंगल 30 के ऊपर फाइंड की, 1/2 आ गया। जो जवाब इसका है वही जवाब इसका है, क्यों कि इनका जो टर्मिनल आर्म है इस एंगल का वो सेम है 30 के। इसी तरीके से ये है। हाँ, अगर आपको वैल्यूज़ याद हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं याद तो ये टेबल है, साइन के सामने आइए, 30 के कॉलम में ये साइन 30, फिर ये कॉस 30, और फिर ये टेंजेंट 30 की वैल्यूज़ हैं, ये आ गई। अब कॉसिकेंट जब फाइंड करना है तो साइन को उल्ट कर दें, साइन का रेसिप्रोकल ले लें, 1/2 को उल्ट करेंगे तो ये 2/1 बन जाएगा। और इसी तरीके से कॉस है, तो कॉस की जो वैल्यू थी उसको उल्ट किया तो सीकेंट बन गया, और जो टेंजेंट की वैल्यू थी 1/√3, इसको उल्ट किया तो √3 बन गया। सिमिलरली आ जाते हैं पार्ट नंबर 2 में। -330 डिग्री का जो को टर्मिनल एंगल था वो 30 था, तो जो इसके ऊपर साइन की वैल्यू निकालनी है वही 30 डिग्री के ऊपर निकलेगी, वही कॉस की वैल्यू, वही सारी वैल्यूज़ वैसे ही हैं, और ये 30 वही है जो इधर यूज़ हुई हैं, सारी वैल्यूज़ पे टेबल से लिख लें। इसी तरह से वार्ड नंबर जो 3 था इसमें 765 डिग्री था, हमने इसका को टर्मिनल एंगल निकाला जो कि छोटी वैल्यू 45 नॉन वैल्यू है जिसको हम जानते हैं, ये आ गई है। और इसके ऊपर 45 के ऊपर अगर हम देखें तो ये साइन है, ये 45 कॉलम है, ये साइन 45 है, ये कॉस 45 है, और ये टेंजेंट 45 है। तमाम वैल्यूज़ यहाँ पर लिख ली। रेसिप्रोकल के लिए कॉस, क्योंकि ये साइन का उल्ट होता है तो साइन को उल्ट किया तो √2 आ गया, और सीकेंट कॉस का उल्ट होता है, इसको उल्ट किया तो √2 आ गया। को टेंजेंट का उल्ट होता है तो इसकी वैल्यू को उल्ट किया तो ये 1 आ गया। तो ये तमाम जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं बड़ी आसानी के साथ उनकी वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट कर ली हैं को टर्मिनल एंगल और जनरल एंगल को यूज़ करते हुए। अब नेक्स्ट जो पार्ट्स हैं बिल्कुल 110% क्वेश्चन नंबर 5 जैसे ही हैं। मैं ये वाली स्लाइड सेलेक्ट करता हूँ। अब देखें इसका भी सलूशन मेरे पास मौजूद है, नीचे हाइड किया हुआ मैंने, टाइम जस्ट फॉर द सेक ऑफ टाइम सेविंग, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़े लेंथी हैं, इसमें बार बार लिखना पड़ता है ज़्यादा सारा, इसलिए वो मैंने पहले लिख लिया। और जो समझाने वाली बात है वो मैं आपको समझा देता हूँ कि ये -675 है, ठीक है। इसका अब हमने को टर्मिनल एंगल फाइंड करना है जनरल एंगल से, इसमें जितनी रोटेशंस हैं हम उसको माइनस कर देंगे। अब देखें जब भी माइनस वाला क्वेश्चन आएगा तो आपने ये ख्याल रखना है कि हमने इस एंगल से बड़ी रोटेशन यूज़ करनी है, ठीक है ना। 675 है तो 675 के लिए मैं क्या करता हूँ कि कैलकुलेटर यूज़ करता हूँ। कैलकुलेटर के अंदर हम रोटेशंस जो हैं उसको अलहदा फाइंड कर लेते हैं, और कैलकुलेटर ये वाला है। अब देखें ये पहले से जो मेरे पास मौजूद है 360, इसको मल्टीप्लाई अगर मैं करूँ ना 2 टाइम तो ये 720 बनता है। अब ये इसकी करीब 3 वैल्यू है 720, तो -675 डिग्री दिस इज़ इक्वल टू 720
अब इनका जो डिफरेंस है वो डिफरेंस देख लेते हैं, 720 और 675 का डिफरेंस -675, ये जनाब 45 आ गया, 45 ये देखें। अब माइनस वाले के अंदर केस के अंदर हमने क्या करना है, मैं दोबारा बता देता हूँ कि जो एंगल गिवन होता है उससे एक स्टेप बड़ा जो एंगल है ना, एक रोटेशन जो उससे बड़ी वैल्यू होगी वो लेनी है हमने। अब 675 से बड़ी जो होती है रोटेशन के ऊपर जो वैल्यू आती है वो 720 आती है, इसलिए हमने ये 720 माइनस का लिख लिया। और क्योंकि हमें रिक्वायर एंगल पॉजिटिव चाहिए, लिहाजा ये मैंने 45 पॉजिटिव का बना लिया। अब देखें हमने इसे कंपेयर करना है अपने जनरल फार्मूले के साथ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम ऑफ 360, ठीक है। अब ये रोटेशन बन गई और इस रोटेशन को हम डिलीट कर देंगे। बाकी जो एंगल 45 है ये -675 डिग्री का को टर्मिनल एंगल है। अब इसकी जो फंक्शनल की वैल्यूज़ हैं ये रिक्वायर तो ये हैं, लेकिन हम फाइंड कर लेंगे 45 के ऊपर, तो वो जवाब इसका ही होगा। इसको रोटेशन को ख़त्म कर देंगे और ये बहुत आसान तरीका है आई थिंक रोटेशंस फाइंड आउट करने का। और भी मेथड्स हैं लेकिन आई थिंक वो लेंथी हैं, ये सबसे इजी और ट्रिकी वे है इसको फाइंड आउट करने का। अब देखें ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें भी माइनस का साइन आ रहा है, तो अब हम डिवाइड करेंगे। ज़ाहिर बात है फ्रैक्शन वालों को हमने डिवाइड के ज़रिए सॉल्व करना सीखा है। ये -17 पाई और इसको डिवाइड करेंगे हम 3 के साथ, ठीक है। और इधर साइन आ जाएगा माइनस का, इधर माइनस का। 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15 और 3 6 18 जी, ठीक है। 3 6 18, 7 पाई लगा दें, इधर भी पाई है और साइन चेंज हो जाएगा। बाकी आ गया 1 पाई, 1 पॉजिटिव और साथ में पाई आ गया। अब इसको क्लॉकवाइज जैसे घड़ी चलती है वैसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें, तो ये बन जाएगा -6 पाई और साथ में है पाई/3, ठीक है। और साइन क्या है, पॉजिटिव है। तो ये मिक्स फ्रैक्शन के ज़रिए हम बड़ी आसानी से निकाल लेते हैं। अच्छा ये बात दोबारा बता देता हूँ मैं कि आप तो सोच रहे होंगे कि ये 17 बनाना है तो 3 4 12, 3 5 15 आना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन उससे हमें यहाँ पे इवन मल्टीपल भी नहीं मिलता और दूसरा ये कि एंगल भी पॉजिटिव नहीं मिलता, ठीक है ना। 3 4 12 पे तो इवन आ जाता है, 3 5 15, ये 5 पाई यहाँ पे आएगा तो वो इवन नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे एंगल जो हमें चाहिए ये वाला वो नेगेटिव आ जाता है, हालांकि हमें पॉजिटिव चाहिए। लिहाजा इस वजह से हम माइनस के केस में एक स्टेप आगे जाया करेंगे, चाहे वो डिवीजन का मेथड हो चाहे वो इस तरीके से रोटेशन का मेथड हो, एक स्टेप आगे जाया करेंगे। चलें जी, अब ये देखें इसको कंपेयर करना है जनरल एंगल फार्मूले से। सो पाई/3 को पहले लिख लेते हैं और रोटेशंस को बाद में लिख लेते हैं, इसमें कोई मुज़ायक़े वाली बात नहीं है, कोई मुज़ायक़ा नहीं है, ठीक हो गया। तो ये देखें ये पाई का इवन मल्टीपल आ गया जो कि रोटेशन बना रहा है, और इवन को हम इग्नोर करना सीख चुके हैं क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर। बाकी जो पाई/3 है ये को टर्मिनल एंगल है जी -17 पाई/3 का। ओके जी, नेक्स्ट है जी 13/3। अब देखें ये है तो बटे वाली रकम लेकिन ये पॉजिटिव है, ठीक है। पॉजिटिव के लिए स्टेप आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, बस उससे पिछला नंबर बेशक इवन ले लें। 3 4 12, सॉरी इसके साथ पाई भी है, इधर भी पाई आएगा और ये 12 पाई बन गया। और डिवीजन के दूसरा स्टेप माइनस करने वाला होता है और 1 पाई बच गया। अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें तो आम जो डिवीजन है उस जैसे ही लेनी, बस माइनस में आपने ख्याल रखना है, एक स्टेप आगे जाना है। तो ये मिक्स फ्रैक्शन की तरह क्लॉकवाइज 4 पाई और बाकी आ गया पाई/3, दरमियान में लगा दें प्लस। और इसको अगर जनरल फॉर्म्स के साथ कंपेयर करना है तो इसको पहले लिख दें, रोटेशंस को बाद में लिख दें, नो इश्यूज़। देखें 4 पाई, ये पाई का इवन मल्टीपल आ गया और इसके साथ डिटेल के साथ हम पढ़ चुके हैं कि जब भी पाई का इवन मल्टीपल आएगा वो रोटेशन बनाएगा और ख़ुद ख़त्म हो जाएगा। तो पाई/3 है, ये इसका को टर्मिनल एंगल आ गया। तो अब हम इस पाई/3 के ऊपर वैल्यूज़ फाइंड करेंगे, वही आंसर होगा जो 13/3 पाई का होगा। इसका हम पाई/3 के ऊपर फाइंड करेंगे। एक बात और कि पाई/3 क्या होता है,
पाई/3, पाई की वैल्यू होती है 180 और जो 3 है ये नीचे 3 आ गया, 3 6 3 4 5 3 6 18, तो बाकी 60 डिग्री आ गया। तो भाईजान जो 60 डिग्री होता है इसको पाई/3 भी बोलते हैं। ये ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा ये टेबल के अंदर। तो जो 60 डिग्री की वैल्यूज़ हैं वो हमने फाइंड करनी है। इस केस के अंदर 45 है, 45 तो सिंपल डिग्री के अंदर दिया हुआ है, नो प्रॉब्लम। अब आ जाते हैं जी हम अपना, मैंने जो यहाँ पे कवर किया हुआ है जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन है वो आपको दिखा देता हूँ। ये सारा मुझे लिखना पड़ना था, इसलिए मैंने ये सारी जो मेहनत है ये पहले कर ली। ये देखें, ये -675 डिग्री, ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लिख दिए और फिर इसका कोटर्मिनल एंगल लिख दिया, रोटेशन को डिलीट कर दिया। हाँ, एक बात और कि रोटेशन का मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि जो हम प्रैक्टिस पहले से करते आ रहे हैं उसमें आपको पता चले कि हमने ये चीज़ डिलीट की है या इग्नोर की है, इसके तरफ हम तवज्जो नहीं दे रहे। और जो एरो मैं लगा रहा हूँ, ये एरो आपको नज़र आ रहा होगा, ये एरो मैं यूज़ करता हूँ कोटर्मिनल एंगल बताने के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 से प्रैक्टिस हमारी चल रही है, तो ये आप ज़हन में रखिए। नेक्स्ट ये आगे कोटर्मिनल वैल्यूज़ 45 के ऊपर वैल्यू, तो आपने 45 के टेबल में देख लेना है। ये तमाम इसके आ गए हैं जनाब। ये साइन की वैल्यू थी, इसको उल्ट कर दिया, कॉस सीकेंट की बन गई, और ये कॉस की वैल्यू थी, ये सीकेंट की बन गई, और ये टेंजेंट की थी, उल्ट किया तो को टेंजेंट बन गई। सिमिलरली ये पाई/3 है, पाई/3 कोटर्मिनल है जनाब, ये -17 पाई/3 का। तो पाई/3 मैंने अभी आपको यहाँ पे सॉल्व करके बताया कि ये एक्चुअली 60 डिग्री है। तो चाहे तो आप रेडियन में फाइंड कर लें, चाहे डिग्री में लिख लें, इसको नो प्रॉब्लम। तो ये इसका आंसर आ गया जनाब टेबल से। ये साइन की वैल्यू, ये कॉज की, ये टेंजेंट की, तमाम वैल्यूज़ लिख के फिर उनको उल्ट कर दिए, इनके रेसिप्रोकल्स आ गए। सिमिलरली ये पाई/3 आ गया था। तो हमारे जो 6 पार्ट्स हैं ये कंप्लीट हो चुके हैं। अभी हम बढ़ते हैं पार्ट नंबर 7 की तरफ। लें जी, ये है जी पार्ट नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 6 का, और इसमें हम देखेंगे कि पहला पार्ट लिखा हुआ है पार्ट नंबर 7 VII 25 पाई/6, 25 पाई। अब हम देख रहे हैं कि ये फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन को डेफिनेटली हम सॉल्व करेंगे डिवीजन के मेथड से। इसका भी सॉल्यूशन हिडन है, नीचे दिया हुआ है, बट हम पहले जो करने वाला काम है उसको परफॉर्म करेंगे। तो ये 25/6 पाई, और ये 25 पाई को हम लिख लेते हैं डिवीजन साइन के अंदर और डिवाइड करेंगे 6 पे, 6 4 24। अब देखिए ना, ये पॉजिटिव है और इवन भी है, इवन नंबर से मल्टीप्लाई करना है। हाँ, अपनी कोशिश करनी है कि इवन से हो। एक दो पार्ट्स ऐसे भी आए थे क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर कि हमने ऑड से मल्टीप्लाई किया था लास्ट 2 पार्ट के अंदर और फिर उनको सेपरेट कर लिया था। नो वरीज, कोई मसला नहीं है पॉजिटिव के अंदर ख़ास तौर पे। ये ऐसे और फिर ये ऐसे, तो ये तो इंतहाई सिंप्लिसिटी के साथ आ गया जी 4 पाई, और इसके साथ आ गया जनाब 1 पाई/6, 1 पाई/6। अब इसको जनरल एंगल से कंपेयर करना है तो पाई/6 को पहले लिख लें और ये जो रोटेशन है इसको ऐसे लिख लें। अब ये वाला जो नंबर है ये इवन है, 4 इवन होता है, पाई से ज़रब हो रहा है, लिहाजा ये रोटेशन बना रहा है और ये ख़ुद ख़त्म हो जाएगा। और ये जो पाई/6 है ये इस 25 पाई/6 का ये कोटर्मिनल एंगल है। अब हम 5 पाई/6 यूज़ कर लेंगे, इसको उड़ा देंगे, ख़त्म कर देंगे। इसका सोल्यूशन नीचे यहाँ पे मौजूद है, बट पहले हम पार्ट नंबर 8 को सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद इसका जो नेक्स्ट प्रोसेस है उसको देखेंगे। अब ये 71/6, इसके साथ पाई होना चाहिए यहाँ पे, सॉरी भूल गया, ऐसे। अब देखिए ये माइनस में आ गया। अब इसकी जो डिवीज़न है एक स्टेप नेक्स्ट जाना है इससे, ठीक है। दोबारा मैं यहाँ पे जब सॉल्व करूँगा तो आपको बता दूँगा कि कैसे। ये देखिए, सॉरी, ये मैं सारा रेज कर देता हूँ, इसकी जगह पे हम -71 पाई लिख देते हैं, -71 पाई/6। आप देखें, पहले तो साइन लगा लें, साइन हमें माइनस का चाहिए। उसके बाद 6 को मल्टीप्लाई करें ना, 12 6 72, हाँ 12। अगर 10 से करेंगे तो वो 60 बन जाएगा, 60 काफ़ी कम है। 11 से करेंगे तो वो ऑड है, 12 से करना पड़ेगा।
तो 12 टाइम ऑफ 6 इज़ 72, साथ में पाई आना चाहिए, सो ये पाई। अब देखें जब डिवीजन करते हैं तो नेक्स्ट स्टेप होता है इसका सब्ट्रैक्शन का, सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज हो जाया करते हैं। अब ये 72 पॉजिटिव हो गया और 71 नेगेटिव हो गया, इसी वजह से हम एक स्टेप आगे जाया करते हैं डिवीजन के अंदर भी। निशानी ये है कि नेगेटिव साइन आता है, तो यहाँ पे एक पाई बाकी बच गया, एक पाई, ठीक है, पॉजिटिव का। तो फिर इसे क्लॉकवाइज आएँ, जैसे क्लॉक चलती है तो ये आ जाएगा -12 पाई। देखें पाई का इवन मल्टीपल आ गया और साथ में आ गया पाई, 1 पाई बटा 6। कंपेयर करना है तो पाई/6 को पहले लिख लें, नो डाउट, नो वरीज़। और ये जो 12 पाई ये बाद में आ गया। ये इवन है और इवन होने की वजह से ये जनाब रोटेशन बना रहा है और ख़ुद ख़त्म हो जाएगा। और ये जो 71/6 था उसका को टर्मिनल एंगल पाई/6 छोड़ जाएगा पीछे। इसी तरह से डिग्री वाले क्वेश्चन में आ जाएं। ये डिग्री वाला है 135 डिग्री, सॉरी 1000 है, 100 नहीं है। अब माइनस वाला रोटेशंस फाइंड करते हैं। कैलकुलेटर अगेन मैं यूज़ करता हूँ आपकी मदद के लिए। वैसे मुझे ये देखें 360 की 2 रोटेशंस लेते हैं तो 720 आता है। अब इसकी 3 रोटेशंस देखते हैं तो 1080 आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे। ये 1080, तो ये इसके करीब 3 है और है भी, यानी इससे बड़ी रकम लेनी है हमने। तो ये जनाब माइनस के साथ लेनी है 1080, और इनका जो डिफरेंस है 1080 और 1035 का, ये डिफरेंस भी ले लेते हैं साथ 1035। तो जनाब ये डिफरेंस आ गया 45 डिग्री। ये थोड़ा सा इसको लिखने का जो तरीक़ाकार है वो समझ लीजिए कि जो इसके उनके रोटेशंस उनको माइनस के साथ लिख देने आके, और ये 45 उनका डिफरेंस दोनों का लेके लिख दिया। अब जो 45 डिग्री है जनाब इसको ऐसे लेने दे, इसको रोटेशन बना लें, कंपेयर जो कर रहे हैं ना हम, तो ये बेहतर होगा कि हम ऐसा, इसको उल्ट प्रोसेस भी कर सकते हैं। आप पहले ये लिख लें, बाद में ये वाला स्टेप लिख लें, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। कुछ टीचर्स हैं जो उल्टा प्रोसेस करवाते हैं। 1-2 मेथड्स और भी हैं इसके फाइंड करने के, उन मेथड से भी कर सकते हैं, नो डाउट। अब ये देखें 360 का इवन मल्टीपल आए या ऑड आए, जो मर्ज़ी आए, 360 का जो मर्ज़ी आए, पाई का इवन आना चाहिए। सो लिहाजा ये एक रोटेशन बना रहा है, रोटेशन बनाने के साथ ही ये ख़त्म हो जाएगा और जो 45 है ये इसका को टर्मिनल एंगल बन जाएगा। अब जिन जिन को डिलीट करना है उनके लिए मैं हाइलाइटर यूज़ करता हूँ, और ये देखें, सॉरी सिर्फ ये वाला, ये था इवन और इधर ये था, ओके, इसका ये था, और जब हमने साइड चेंज की तो ये इधर आ गया ऐसे, और इधर ये था, ऊपर ये था। ये वो चीज़ें हैं जो मैंने हाईलाइट की, जो डिलीट करनी है, जो हमारे काम की नहीं है। अब हम इनको डिलीट कर देंगे, और जो बाकी है हमारे काम की बातें, वो अब इसका नेक्स्ट सोल्यूशन है कि इनके ऊपर फंक्शंस अप्लाई करने हैं, और उनके लिए मैं आपको दिखाता हूँ जो मैंने हाइड किया हुआ है काम सारा। ये देखिए जी, ये आ गया। ये दरकार तो हमें ये था कि हम 25 पाई/6 की कीमत निकालें, लेकिन हमने उसका टर्मिनल पाई/6 को टर्मिनल फाइंड करके और उसके ऊपर जनाब इसकी वैल्यू निकाल ली है। एग्जैक्टली 110%, बिल्कुल वैसा ही जैसे पिछले 6 पार्ट किए हैं या जैसे क्वेश्चन नंबर 5 किया। तो ये आपके पास जनाब ख़त्म हो गया, और पाई/6 जो था इसके ऊपर ये तमाम वैल्यूज़ निकाल ली और ये 45 के ऊपर आ गई हैं। हाँ, ये पाई/6 है, आप इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे पाई/6 जो होता है ये 30 डिग्री होता है, और जो पाई/3 होता है ये 60 डिग्री होता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब जो मेन चीज़ थी वो मैंने आपको समझा दी है कि कैसे डिग्री और रेडियन की रोटेशंस बना के उनको इग्नोर कर देना है और को टर्मिनल एंगल उसमें से निकाल लेना है। तो इसी के साथ ही एक्सरसाइज 9.3 हमारी अख्ताम को पहुँची। नेक्स्ट इंशाल्लाह एक्सरसाइज 9.4 के अंदर हम आइडेंटिटीज़ को प्रूफ करेंगे कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ होती हैं उनको कैसे लेफ़्ट और राइट साइड उनकी प्रूफ करनी है। सो सिंपल। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।